नमस्कार फ्रेंड्स, मैं विनय कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग वृत्त से संबंधित कुछ थ्योरम देख रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला थ्योरम है, इसमें थ्योरम है दो बराबर वृत्तों की बराबर जीवाएँ उसके केंद्र पर बराबर कोण बनाती है। तो फ्रेंड्स, इसको देखिए, हम लोग एक वृत्त ड्रॉ करते हैं और उसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो दो बराबर वृत्तों की बराबर जीवाएँ कह रहे हैं, तो दो वृत्त बना लेते हैं। एक ये वृत्त एक बना लिए, बड़ा वृत्त, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ताकि स्पष्ट दिखे, और एक इतना ही बड़ा दूसरा वृत्त बना लेते हैं हम लोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो दो बराबर वृत्तों की बराबर जीवाएँ। तो दो बराबर वृत्त क्या होता है? तो दो वृत्त तभी बराबर होगा जब उसका त्रिज्या बराबर होगा। मतलब इसका त्रिज्या और इसका त्रिज्या दोनों का क्या होगा? बराबर होगा। तो उसको हम लोग कहते हैं बराबर वृत्त। तो कह रहा है कि दो बराबर वृत्तों की बराबर जीवा, मान लेते हैं ये एक जीवा हो गया, इसका जीवा ये हो गया, ठीक है, और इसका इस वृत्त का हो गया जीवा ये हो गया, ठीक है। दोनों वृत्त क्या है? बराबर है। कब बराबर होगा? जब इसका त्रिज्या बराबर होगा, ठीक है। तो कह रहे हैं दो बराबर वृत्तों की बराबर जीवा, ये जीवा और ये जीवा बराबर है, इसका नाम दे देते हैं ए बी और इसका नाम दे देते हैं सी डी, ठीक है फ्रेंड्स। ये मान लेते हैं इसका केंद्र है ओ, इसका केंद्र मान लेते हैं O1 और इसका केंद्र मान लेते हैं O2। इसका केंद्र क्या मान लेते हैं? O2। इसका केंद्र O1, इसका केंद्र O2, ठीक है। तो ये जीवा जो है उसके केंद्र पर बराबर कोण बनाती है। ये जो जीवा जो है, जीवा केंद्र पर कोण बनाएगा। केंद्र से इसको आप मिलाइए, यहाँ से यहाँ मिलाइए और ये इसको ऐसे मिलाइए। तो ये जो कोण बना रहा है, ये जीवा केंद्र पर कोण बना रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। उसी तरह से यहाँ से हम लोग मिला देते हैं, ये यहाँ से यहाँ मिला दिए ये। तो ये जो जीवा है यहाँ केंद्र पर ये कोण बना दिया, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि बराबर कोण बनाती है, मतलब ये कोण और ये कोण क्या होगा? दोनों बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए ये दोनों वृत्त क्या है? बराबर है। दोनों वृत्त क्या है? बराबर है। तो दोनों वृत्त कब बराबर होगा? दो वृत्त बराबर तब होगा, दो वृत्त बराबर तब होगा जब त्रिज्या बराबर हो। जब क्या हो? त्रिज्या बराबर हो। जब त्रिज्या क्या हो? बराबर हो। मतलब इसका ये वृत्त का त्रिज्या और ये वृत्त का त्रिज्या क्या हो? बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग इस त्रिभुज में लेते हैं त्रिभुज ए O1 और बी, त्रिभुज ए O1 बी, ठीक है, तथा त्रिभुज CO2D में, CO2D में, ठीक है, CO2D में। हम लोग इसको ए को मिटाकर हम लोग थोड़ा इधर लिख देते हैं, ए, यहाँ पर ए लिख देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ये दोनों वृत्त क्या था? बराबर था। तो ये दोनों वृत्त बराबर कब होगा? जब त्रिज्या बराबर होगा। मतलब ये त्रिज्या और ये त्रिज्या बराबर होगा। तो O1A बराबर होगा O2C के, O2C के। उसी तरह से O1B बराबर हो जाएगा O2D के। किसके बराबर हो जाएगा? O2D के। क्यों? क्योंकि ये दोनों वृत्त क्या है? बराबर है। तो दो वृत्त बराबर तब होगा जब त्रिज्या क्या हो? बराबर हो। तो ये सब क्या है? त्रिज्या है। इस वृत्त का त्रिज्या ये, इस वृत्त का त्रिज्या ये, उसी तरह इस वृत्त का त्रिज्या ये, इस वृत्त का त्रिज्या ये, दोनों बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पर थ्योरम में बोल रहा था बराबर जीवा। तो ये जीवा और ये जीवा क्या है? बराबर है। ए बी और सी डी क्या है? बराबर है। तो ए बी बराबर सी डी। क्यों? ये बराबर जीवा है, ये क्या है? बराबर जीवा था। क्या था ये? बराबर जीवा था। तो दो त्रिभुज में अगर तीनों भुजा बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होता है? सर्वांगसम होता है। तो त्रिभुज O1AB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CO2D के। क्यों? क्योंकि तीनों भुजा है। तो कौन सा सर्वांग समता रखता है?
एस 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 सर्वांग क्षमता, साइड साइड साइड। तो जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो तो उसके संगत भाग जो होता है उस त्रिभुज के संगत भाग, उस त्रिभुज के संगत भाग बराबर होगा। तो हम लोग कह सकते हैं ये एंगल O1 एंगल O2 के बराबर होगा, एंगल O1 और एंगल O2 क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, CPCT के द्वारा। क्यों, CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो इसको हम लोग CPCT के द्वारा हम लोग बराबर कर दिए। तो ये थ्योरम हो गया। इसको आप लोग ऐसे याद रखिए कि अगर दो वृत्त बराबर है, दो वृत्त बराबर है तो उसका अगर जीवा बराबर होगा, जीवा अगर बराबर होगा तो उसके केंद्र पर जो कोण बनेगा वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है। और इसका विलोम कैसे होगा देखिए, इसका विलोम कैसे होगा देख लीजिए। इसका विलोम कैसे होगा, यदि दो वृत्त बराबर है, यदि दो वृत्त बराबर है और उसके केंद्र केंद्र का जो कोण है, केंद्र का जो कोण होगा अगर वो दोनों बराबर है तो ये वृत्त का जो जीवा होगा, वृत्त का जो जीवा होगा वो दोनों बराबर होगा। इस जीवा के द्वारा अंतरित कोण अगर बराबर होगा तो ये जीवा भी बराबर होगा। मतलब यदि दो वृत्त अगर क्या है, बराबर है, विलोमतः अगर दो वृत्त बराबर है, दो वृत्त क्या है, बराबर है और उस जीवा के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण भी बराबर होगा। जीवा है AB और ये जीवा है CT और अंतरित कोण क्या है O1, इसका क्या अंतरित कोण क्या है O2। तो यदि एंगल O1 और एंगल O2 बराबर हो तो इसका जो जीवा होगा, ये जो जीवा AB और CT बराबर होगा, AB और CT क्या होगा, बराबर होगा। इसको हम लोग इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में लेकर दिखा सकते हैं सर्वांग क्षमता का उपयोग करते हुए कि इस त्रिभुज में ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये वृत्त का त्रिज्या है। उसी तरह ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा, वृत्त का त्रिज्या है। और ये कोण और ये कोण बराबर है क्योंकि ये दिया हुआ है। ठीक है। तो हम लोग SAS का उपयोग करते हुए, SAS का उपयोग करते हुए हम लोग दिखा सकते हैं कि त्रिभुज AO1B और त्रिभुज CO2D दोनों क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया। इसीलिए AB और CD CPCT के द्वारा हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि AB और CD क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया और ये दोनों वृत्त का क्या है, जीवा है। तो इसका देखिए थ्योरम में कह रहा था दो बराबर वृत्तों की बराबर जीवाएं उसके केंद्र पर बराबर कोण बनाती है। ठीक है। और इसका उल्टा, यदि दो वृत्त की जीवा है और दोनों वृत्त बराबर है और वृत्त की जीवा केंद्र पर अगर बराबर कोण बनाती है तो वो जीवा भी बराबर होगी। तो फ्रेंड्स इसको आप लोग समरी के रूप में याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स एक और थ्योरम है, एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक वृत्त हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये एक वृत्त ड्रॉ कर लिए। ठीक है फ्रेंड्स, एक वृत्त ड्रॉ कर लिए। तो एक वृत्त की बराबर जीवाएं, इसका दो बराबर जीवा खींच लीजिए। ये जीवा हो गया और इधर से भी एक जीवा हो गया। ये ऐसे हम लोग खींच लेते हैं। ये दो बराबर जीवा, ये जीवा क्या है, बराबर है। तो कह रहा है एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होता है। ये मान लेते हैं ये केंद्र है, ये क्या है, केंद्र है। तो कहता है कि केंद्र से समान दूरी पर होता है। इसको यहाँ से ऐसे आप मिलाइए, ये 90 डिग्री पर। ठीक है। हम लोग पढ़े हैं कि केंद्र से जो लंब डाला जाएगा वो केंद्र से जीवा पर जो खींचा जाता है लंब वो जीवा को समद्विभाजित करता है, वो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हुए थे। तो ये दो जीवा है, इसका नाम दे देते हैं AB और इसका नाम दे देते हैं CD। ठीक है। और ये हो गया वृत्त का केंद्र O। वृत्त का केंद्र क्या हो गया, O। तो कह रहा है एक वृत्त की बराबर जीवा, तो AB और CD क्या है, बराबर जीवा है। AB और CD क्या है, दो वृत्त का जीवा बराबर है, दिया हुआ है। जीवा क्या है, जीवा है जो कि क्या है, दोनों बराबर है, दिया हुआ है। और ये O केंद्र है, यहाँ पे नाम दे देते हैं, यहाँ पर ABCD, इसका नाम दे दीजिए आप E।
और इसका नाम आप दे दीजिए एफ। ठीक है, तो कह रहा है कि ये दोनों जीवा अगर बराबर है तो ये वाला दूरी जो है वो भी बराबर होगा। केंद्र से जीवा के बीच जो दूरी है, ये जो दूरी है ये भी क्या कर रहा है, बराबर होगा। तो मतलब ओ ई किसके बराबर हो जाएगा, ओ ई किसके बराबर हो जाएगा, ओ एफ के। कब कब बराबर होगा, जब ये दोनों जीवा अगर बराबर होगा तो केंद्र से जीवा के बीच जो दूरी होगा वो बराबर होगा। और इसका विलोम क्या हो जाएगा, इसका विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका विलोम ये हो जाएगा कि एक वृत्त का, ठीक है, दो जीवा है और वो जीवा केंद्र से अगर समान दूरी पर है तो वो दोनों जीवा बराबर होगा। इसका विलोम है, क्या विलोम है कि ओ ई और ओ एफ दोनों बराबर है। ओ ई और ओ एफ क्या है, दोनों बराबर है। तो क्या होगा, ये जीवा है ए बी और सी डी, क्या होगा, ए बी और सी डी दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ए बी और सी डी क्या हो गया, ये दोनों वृत्त का जीवा हो गया, इसका विलोम हो गया। मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि एक वृत्त है, वृत्त में अगर दो जीवा है और वो जीवा केंद्र से अगर समान दूरी पर है तो दोनों जीवा क्या होगा, समान होगा। तो ऐसे ही हम लोग लिखे हुए हैं, आप देखिए ध्यान से, ओ ई और ओ एफ दोनों बराबर है तो ये वृत्त का जीवा ए बी और सी डी दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो फ्रेंड्स इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा।